हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th में हमने इन सभी को देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और ये वैल्यू 90 तक। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या था वो। ठीक है, तो क्लास 10th में हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, जिसमें हमने एंगल सी को थीटा माना हुआ है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है, थीटा के अपोजिट साइड को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये वाला हमारा इसके 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो रेशियो है ये हमारा होता है साइन थीटा का, सेकेंड वाला जो है वो होता है कोस थीटा का b/h, और थर्ड वाला जो रेशियो है p/b ये होता है हमारा टेन थीटा का। अब ये तीन मेन रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये जो कोसेक थीटा है इसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो आप इसको लिख सकते हैं h/p। ठीक है, h/p, यहाँ पे p/h, ये हमारा h/p, या ये जो है हमारा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से सेक थीटा जो है कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सेक थीटा को आप लोग लिख सकते हैं h/b। ठीक है, तो ये हमने क्लास 10th में देखा हुआ है, और ये हमारा हो जाएगा 1/cos थीटा, क्योंकि ये सेक थीटा क्या है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा, क्योंकि ये जो कोट थीटा है ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये हमने क्लास 10th में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको बेहतरीन ढंग से समझा था। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमने देखा था, जो कि है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दो और फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर एक बार हम इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। या फिर हम इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले इससे और हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ये हमने क्लास 10th में देखा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा। तो इससे भी दो और फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दे तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे इस 1 को इधर ले और टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दे तो एक और फॉर्मूला हमारा आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से दो फॉर्मूले और। इन द सेम वे यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा, टेन थीटा हमने ये भी पढ़ा कि ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, और कोट थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अलावा हमने वैल्यूज को फाइंड आउट किया था, 90 तक वैल्यूज को याद किया था फ्रेंड्स हमने। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या क्या वैल्यू था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थीटा का वैल्यू लिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा था साइन थीटा, अगर थीटा के जगह पे 0 पुट करते हैं यानी कि साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता था। ठीक है, होता था नहीं, होता है, हमने ये क्लास 10th में पढ़ा। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2,
और 90 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1। बस आपको सिर्फ ये एक वैल्यू याद करने थे, बाकी और वैल्यू तो हम आराम से लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहे वैल्यूज लिख सकते हैं। ये वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यू हमें क्लास 10th में याद थे। अब कोस थीटा के केस में क्या करना है, जैसे ये हमने लिखा है 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2, 1, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पलट देना है, ठीक है, कोस थीटा केस में। यानी कि 0 के जगह कोस थीटा, अगर कोस थीटा है, कोस 0 लिखना है तो हमें 1 कर देंगे, ठीक है। तो कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री तो ये √3/2, कोस 45 डिग्री का यही रहेगा क्योंकि इसके बाद यही है √1/√2, और कोस 60 डिग्री ये वाला हो जाएगा 1/2, और कोस 90 डिग्री हमारा 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आपने देखा, अगर हम ये वाला याद कर ले तो ये तो सिंपल है, और बाकी आगे का भी देखिए कैसे निकल जाता है, ठीक है। अब टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि ये साइन थीटा यानी कि 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 0/1 विल बी 0, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 0, कैसे, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा अगर 0 है तो हमने यहाँ पे 0 रखा, फिर कोस थीटा के जगह पे 1 रखा, तो 0/1, ठीक है, ये हो गया। टेन थीटा का, टेन 30 डिग्री का क्या होगा, तो फिर से 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं, देखिए 1/2 अपॉन √3/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट, बच क्या गया 1/√3, ठीक है। तो हमारा टेन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/√3। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 1 होगा, ठीक है। और फिर से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लेंगे 60 के लिए, तो यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट क्या होगा, √3/2 और 1/2 में 2 कैंसिल आउट, बच जाएगा √3, तो ये हमारा √3, और फिर 1/0 आपको पता है समथिंग अपॉन 0, ठीक है, समथिंग अपॉन 0 विल नॉट डिफाइन, ठीक है, ये नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है, दिस इज इन्फिनिटी। तो ये चीज़ें पता चल गया। अब हमारा कोट थीटा, कोट थीटा क्या है, टेन थीटा का इन्वर्स, यानी कि 1/10 थीटा रखते जाएंगे सब में। तो यहाँ पे 1/0 रखेंगे कोट थीटा केस में, तो 1/0 यानी समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी √3/2 यहाँ पे, सॉरी, अब कोट 30 डिग्री का वैल्यू यानी कि 1/1/√3, यानी कि 1/1/√3, जो कि क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पे 1/1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा 1/√3। और ये आपको पता है कि अगर हम 1/∞ करेंगे तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 आएगा, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 0। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, कोस थीटा का इन्वर्स, यानी कि 1/1, यहाँ पे 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए, तो 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा √2, 1/√2 को क्या करेंगे √2, यहाँ पे 2, और यहाँ 1/0 नॉट डिफाइन, ओके, नॉट डिफाइन। फिर कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और ये हमारा 1/1 जो कि 1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्लास 10th में इन सभी बातों को हमने देखा है फ्रेंड्स, ठीक है, और बहुत बेहतरीन ढंग से समझा है। और यहाँ पे टेबल भी हमने देखा है, टेबल इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको यहाँ पे फिर से तरीका भी बता दिया कि कैसे हम सिर्फ अगर ये साइन थीटा का वैल्यू याद है तो बाकी सब हम बहुत इजीली आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होता है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका बेस है, बेसिक है आपका, ठीक है, जो कि क्लास 10th में यूज़ होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और क्लास 10th
और क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं कि क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। सो फ्रेंड्स, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री हमारा शुरू होता है एंगल से, ठीक है, एंगल। तो एंगल तो आपने सबने क्लास 10th में पढ़ा ही है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब हमारा एंगल है। लेकिन यहाँ पे एंगल का आपको मतलब समझाया गया है कि एंगल होता क्या है। तो देखिए, हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक रे है, ठीक है, दिस इज अ रे, ये हमारे पास एक रे है, इस रे का ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब अगर ये रे इस इनिशियल पॉइंट के, ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट या ऐसे रोटेट करने लगे, ऐसे रोटेट करने लगे, इस तरह से रोटेट करने लगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए रोटेट करके यहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये हमारा आ गया कुछ यहाँ पे। तो ये जो हमारा हमने जो पहले रे लिया था, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड, ठीक है, इस वाले रे को हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड। और क्योंकि हमने इसी रे को ऐसे रोटेट करवाया है, तो इस तरह से रोटेट करके ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये हमारा है टर्मिनल साइड, ठीक है, ये हमारा है टर्मिनल साइड। अब ये जो आया ना, ये बीच में, दिस इज एंगल, ये क्या है हमारा एंगल, ठीक है, यानी कि जो हमने रोटेट किया उसका मेजर करेंगे, वही हमारा क्या होगा, एंगल होगा, कितना हमने रोटेट कर दिया। अब इसको देखिए, हमने इस तरह से रोटेट किया है। अब अगर हम एक और रे लेते हैं, ठीक है, ये हमारा रे है और इसको हम कह देंगे इनिशियल साइड है भैया ये, ठीक है। अब इस इनिशियल साइड को कुछ ऐसे रोटेट करवाते हैं, यहाँ पे रोटेट हमने कैसे करवाया, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से, देन ये हमारा एंगल है। कैसे रोटेट करवा रहे हैं, ये वाला कैसे रोटेट करवा रहे हैं, घड़ी की सुई की डायरेक्शन ऐसे होती है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा रोटेशन कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, ये हमारा रोटेशन कहलाया एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हम ऐसे रोटेट करवाएंगे, तो ये हमारा रोटेशन कहलाएगा, ये हमारा टर्मिनल हो गया, टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये रोटेशन क्या कहलाया हमारा, तो ये रोटेशन क्या कहलाया हमारा, क्योंकि घड़ी की जो सुई की जो डायरेक्शन है वो इसी तरह से होती है, ठीक है, तो ये हमारा इसी डायरेक्शन में हमने रोटेट करवाया, तो ये हमारा कहलाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ये भी हमारा एंगल है, ठीक है। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एंगल को दो तरह से पढ़ेंगे। कहेंगे कि ये जो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, इसको हम कहते हैं कि ये जो एंगल फॉर्म किया, ये हमारा है पॉजिटिव एंगल, ठीक है, ये हमारा है पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में हमने जो रोटेशन किया। और जो हमने ये क्लॉकवाइज रोटेशन किया और ये हमारा एंगल फॉर्म हुआ, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा है नेगेटिव एंगल, ठीक है, ये हमारा है नेगेटिव एंगल। तो ये हमारा एंगल तो है पर कैसा है, नेगेटिव है, और ये हमारा एंगल है पर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने को मिला व्हाट इज नेगेटिव एंगल एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंगल। साथ साथ में आपको ये भी समझने को मिला कि व्हाट इज एंगल, एंगल इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट कर गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगल। तो ये हमारा क्या है, अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है देन हमारा कहलाएगा पॉजिटिव एंगल, और अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज किया है तो हमारा नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। इन द सेम वे अगर आप इस तरह से समझना चाहते हैं इसी चीज़ को, तो ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर हमारा जो है रे जो है इस एक्स एक्सिस पे अभी पैरेलल है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूँ, तो ये किस में है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमने रोटेट करवा के यहाँ ला दिया, देन ये हमारा पॉजिटिव है। अब इसी चीज़ को मैं रोटेट करवाता हूँ इस डायरेक्शन में, देन ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव एंगल, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है वही, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम कह क्या रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम अच्छा एक चीज़ और, ये जो हमने पॉइंट लिया है ना इनिशियल साइड, इनिशियल पॉइंट इस रे का, ये हमारा वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स कहलाता है। अब क्योंकि ये एंगल, ठीक है, क्योंकि ये एंगल किसी चीज़ का अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो इसको हमें मेज़र करने की जरूरत पड़ेगी, कितना अमाउंट भाई, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है। जैसे कि हम लोग किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, ये सारे यूनिट डिसाइड करते हैं, उसी तरह से हम इस एंगल को मेजर करने के लिए भी यूनिट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइए हम लोग यूनिट को देखते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ दो यूनिट पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे डिग्री, ठीक है, डिग्री मेजर, और सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग रेडियन मेजर, ठीक है। तो डिग्री तो आपको पहले से पता है, 0, 90, ठीक है, 0, 30, 45, फिर 60 और 90। यहाँ पे एक रेडियन नया है, वो भी हम लोग सीख जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे अभी ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब अगर आपसे बोला जाता है फ्रेंड्स कि आप जो है एंगल ड्रॉ कर दीजिए 45 डिग्री का, ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल इजी है ड्रॉ करना। आप जो है यहाँ पे एक रे लेंगे, ठीक है, जिसको आप कहेंगे इनिशियल साइड, इसको रोटेट करेंगे 45 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। एग्जैक्ट नहीं किया मैंने, ऐसे बनाकर दिखा दिया आपको, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है कि आप जो है 180 डिग्री फॉर्म कीजिए, बनाइए, ड्रॉ कीजिए, तो ये आपका जो है ये इनिशियल रे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें रोटेट करवाना है 180 डिग्री, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनल और ये वर्टेक्स, तो ये हमारा 180 डिग्री आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एंगल करने हैं, जैसे कि मैं एक दो आपको करके दिखाता हूँ फिर इस रब करने के बाद, ठीक है। अगर आपसे ये बोला जाता है कि आप जो है 270 डिग्री का एंगल जो है ड्रॉ कीजिए, देन 270 डिग्री इज ओनली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा घड़ी का सुई है, तो इसके हमें, अगर हमने ये लिया, ये हमारा इनिशियल रे हो गया, ठीक है, तो इसके हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाना है, ठीक है, ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये यहाँ पे रोटेट हो जाएगा 90, यहाँ पे रोटेट हो गया 180, और 180 में 180 में कितना और ऐड करेंगे जो 270 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 90 ऐड होना चाहिए, तो 90 और ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेशन कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ये रोटेशन कुछ ऐसा हुआ और ये हमारा हो गया 270 डिग्री। अब यहीं पे आपसे बोल दिया जाता है आप ड्रॉ कीजिए -270 डिग्री, देन क्या करना है आपको, इसके जस्ट अपोजिट चलना है। ये आपका हो गया इनिशियल रे, इसके अपोजिट जो है कुछ इस तरह से चलेंगे तो इधर आ जाएंगे, आप इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं तो आप जो है आपका ये वाला एंगल हो गया 270 निगेटिव, ठीक है, ये हमारा घड़ी के सुई के दिशा में हो गया। तो इस तरह से आप लोग एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, समझते हैं हम लोग डिग्री मेजर को, ठीक है। तो डिग्री मेजर तो आपको पता है, डिग्री जो है अगर हमें 0 डिग्री लिखना है तो 0 लिख दीजिए और इसके ऊपर में छोटा सा जो है 0 जो है एक और चढ़ा दीजिए, ये हमारा डिग्री को डिनोट करेगा। अगर हमें 30 डिग्री लिखना है तो 30 लिखिए, इसके ऊपर में छोटा सा 0 जैसे पावर थोड़ा सा सुपर स्किप्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, पावर के जैसे लगा दीजिए, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। 45 लिखना है तो 45 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में डिग्री होता कितना है, तो देखिए अगर ये हमारा ठीक है, ये हमारा अगर इनिशियल रे है, इनिशियल साइड, ठीक है, इनिशियल साइड है और इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ इस तरह से रोटेट किया, रोटेट करते करते यहाँ से रोटेट करके फिर से यहीं पे ला देते हैं, यानी कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों अब यहाँ पे आ गया। कितना रोटेशन कंप्लीट किया ये हमारे रे ने, 1 रोटेशन, और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा
360, ठीक है, 360 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि अगर हमारा जो रे है वन रोटेशन, ठीक है, वन रोटेशन कंप्लीट करता है, इसका मतलब है ये 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, ठीक, ये 360 डिग्री। अगर आपको इसी तरह से करना है भैया, हाफ रोटेशन किया, तो हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, 1/2 रोटेशन, देन एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री को हाफ करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप कहते हैं 1/4 रोटेशन किया तो 1/4 रोटेशन, 1/4 ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो इसमें कितना एंगल हो जाएगा, तो इस दोनों साइड में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री, अगर हम ये हमारा रे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 1/4 रोटेशन है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। लेकिन आपका जो है 1 डिग्री के बारे में क्या ख्याल है, 1 डिग्री क्या होगा, तो 1 डिग्री के लिए इधर हमें 360 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो 360 से डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1/360th ऑफ रोटेशन, ठीक है, 360th ऑफ रोटेशन होगा 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 1 रोटेशन 360 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री मतलब 1/60th रोटेशन ऑफ अ रे, ठीक है। यानी कि ये जो एक रोटेशन है ना, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसको इक्वल 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तो एक पार्ट जो होगा 1 डिग्री का होगा। यहाँ पे इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जैसे 1 डिग्री 1/60th रोटेशन है, तो 1 डिग्री में मिनट भी होते हैं। तो अगर आपको लिखना है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो भैया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट को कुछ ऐसे 60 के ऊपर ये डैश लगा के हम लोग डिनोट करते हैं। देन 1 डिग्री 60 मिनट। अब यहाँ से आपका एक और चीज़ आ गया कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो 1 मिनट में, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट लाने के लिए यहाँ पे 60 के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो 1 हो जाएगा, तो ये इधर भी 1/60 यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 1/60। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें ये भी दिखाना है कि यहाँ पे जो हमने मिनट लिखा है, ये मिनट में सेकेंड भी होते हैं, तो 1 मिनट में आपको बता दूँ 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। और सेकेंड को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे जो एंगल मेजर है उसमें हम लोग 60 लिख के 2 डैश लगा देते हैं ऊपर में, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें आपसे ये पूछना है कि 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, तो 1/60 मिनट। तो ये बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ये है आपका पूरा ओवरऑल डिग्री, ये है आपका डिग्री मेजर। अब आइए समझते हैं हम लोग एंगल मेजर को, ठीक है, एंगल में। अब आइए समझते हैं हम लोग रेडियन मेजर को। तो समझते हैं हम लोग रेडियन मेजर। फ्रेंड्स, रेडियन मेजर क्या होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल हमें कंसीडर करना है, ठीक है। यूनिट रेडियस यानी कि 1 यूनिट का उसमें रेडियस होना चाहिए। तो सपोज कीजिए मैंने ये सर्कल जो है कंसीडर कर लिया, ये 1 यूनिट का इसका रेडियस है, इसको मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। परफेक्ट सर्कल नहीं बना, पर आपको कंसीडर कर लीजिए ये जो है 1 यूनिट का सर्कल है। 1 यूनिट मतलब यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो, पर यहाँ पे 1 होना चाहिए, वो यही कहलाता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का आपने सर्कल जो है कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे 1 यूनिट का ही कंसीडर कीजिए आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ। तो ये आपका आर्क लेंथ हो गया 1 यूनिट का, ठीक है। ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, ये हमारा सेंटर O A और ये B, AB जो आर्क है ये 1 यूनिट का है, ठीक है। तो ये जो है इस आर्क के द्वारा सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होगा वो हमारा कहलाएगा 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। क्या बोला मैंने, 1 यूनिट का यूनिट रेडियस का सर्कल और आर्क लेंथ कितने होने चाहिए,
1 यूनिट ही होने चाहिए, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। देन इस आर्क के द्वारा जो इस सर्कल के सेंटर पे हमारा जो एंगल सबटेंड होगा वो हमारा कहलाएगा 1 रेडियन। रेडियन के ऊपर में हम किसी भी नंबर के ऊपर में c लिख दिया, ठीक है, तो वो हमारा कहला गया रेडियन। तो ये हमारा यहाँ रेडियन हो गया। ओके ओके तो ये हमारा रेडियन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमें यूनिट रेडियस का सर्कल लेना है और 1 यूनिट ही उस आर्क का लेंथ लेना है, ठीक है। तो आर्क के लेंथ के द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ सर्कल पे वो हमारा 1 रेडियस हो गया, 1 रेडियन हो गया, ठीक है, 1 रेडियन। तो ये जो आया ना 1 रेडियन, ये है एक हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। इस फॉर्मूले से आया है ये, ठीक है, रेडियन, 1 रेडियन। क्योंकि यहाँ पे ये जो L है ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये जो R है यहाँ पे सर्कल का रेडियस है, ठीक है, सर्कल का रेडियस। तो L के जगह पे आपने 1 रखा और R के जगह पे आपने 1 रखा, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो रेडियन आया कुछ इस तरह से 1/1 करके आया, ठीक है, यही आया। ओके, अब आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला है इससे हमेशा ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वही देगा हमें, और ये किस में देगा, ऑलवेज इन रेडियन, ठीक है। ये जो थीटा है ये हमेशा रेडियन में आएगा इस फॉर्मूले से, तो ये हमारा रेडियन आया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें जो है सर्कल का जो हमें आर्क जो है वो हमेशा 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है, या हमें रेडियस भी 1 यूनिट ही लेना है, हम कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस को 1 यूनिट ही रहने देते हैं और आर्क लेंथ को चेंज करते हैं। आर्क लेंथ को चेंज करेंगे तो जैसे जैसे आर्क लेंथ को, मान लीजिए अब L यहाँ पे हो जाएगा 2, तो आपका थीटा क्या आ जाएगा 2 रेडियन, क्योंकि L2/R यानी कि 2 रेडियन। और जैसे जैसे इस थीटा को चेंज, जैसे जैसे आप इस लेंथ को चेंज करेंगे आर्क लेंथ को, वैसे वैसे ही आपका रेडियन जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रेडियन है। तो आई होप आपको ये रेडियन मेजर समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं रेडियन मेजर और डिग्री मेजर दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रेडियन मेजर और डिग्री मेजर दोनों में क्या रिलेशन होते हैं। तो मैंने आपको बताया डिग्री मेजर में मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक इनिशियल रे है, ठीक है, और ये इनिशियल रे को हमने रोटेट करवा दिया कुछ इस तरह से, कंप्लीट रोटेशन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ वो हुआ 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये जो हमने सर्कल या यूनिट रेडियस का, उसमें यूनिट लेंथ का हमने आर्क लिया, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो हुआ हमारा 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। अब हम क्या करते हैं, हम किसी भी रेडियस का सर्कल लेते हैं, ठीक है, किसी भी रेडियस का सर्कल, मान लीजिए हमने सर्कल लिया, इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है, ठीक है, सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। हमने 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए यूनिट लिया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसी भी रेडियस का ले लिया, मान लिया मैंने r है, कोई से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो अब यहाँ पे हमें इसके सेंटर पे एंगल को सबटेंड करवाना है, तो अगर हम यहाँ से ये कंप्लीट आर्क लेंथ ले ले, ये भी आर्क ही होगा, ये कंप्लीट आर्क लेंथ ले ले, तो ये कंप्लीट आर्क लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा, ठीक है, अगर इस कंप्लीट आर्क लेंथ के द्वारा अगर हम देखें तो ये वाला एंगल पूरा फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा, ये लेंथ L, ये जो 2πr हो गया, आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा कंप्लीट लेंथ, तो 2πr/r, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ से 2π रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और ये कंप्लीट एंगल रेडियन में 2π, ठीक है, 2π ये कंप्लीट एंगल। तो दोनों में क्या रिलेशन बन के आ रहा है, 360 डिग्री इक्वल टू 2π
रेडियन। आप इसको जो है सी ना लिख के आप लोग ऐसे लिख लीजिए कंप्लीट रेडियन, ठीक है। ये रिलेशन है दोनों में, ठीक है, यही रिलेशन है दोनों में, आपको इसी को फॉलो करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर दोनों साइड में आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। यही रिलेशन है और इसी रिलेशन को यूज करके हमें सभी डिग्री वाले को जो हमने अभी तक डिग्री में एंगल पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और हमें अब से पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रेडियन में। कहीं कहीं पर डिग्री में भी बात होगा लेकिन अधिकतर बात होगा रेडियन में। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको, इसकी मदद से, इसकी सहायता से हम लोग किस तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग फटाफट अब देख लेते हैं। आपको रिलेशन जो है समझ में आ गया होगा। अगर आप इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ये रिलेशन बहुत ईजी है और आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू। तो देखिए हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल जो हमने पढ़ा हुआ है, मेन एंगल पढ़ा हुआ है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ओके, और 90 डिग्री। पहले हम इन सभी एंगल को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे और भी क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो 0 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू है हमारा पाई रेडियन। तो क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री टू रेडियन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डिग्री टू रेडियन मतलब कि हमें पहले ये पता करना होगा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है, तब तो हम पता कर पाएंगे कि 0 में कितना होगा, 30 में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है। तो दोनों साइड में यहाँ से आप लोग 180 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो अब 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 0, जो कि हो जाएगा 0 रेडियन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0 रेडियन। 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री अगर आप फाइंड आउट करना चाहे तो हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30 और ये आ जाएगा आपका रेडियन, ठीक है। तो कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से 45 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग, तो 45 डिग्री को भी कन्वर्ट करना इजी है। 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 1 डिग्री हमें पता है, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 45, ठीक है, रेडियन में आएगा ये। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, कटपिट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, 4 ही मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन, ओके। 60 डिग्री को करेंगे आप लोग, तो 60 डिग्री का आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर डिग्री में मेजर है तो उसको रेडियन में हमें लिखना है, ठीक है, डिग्री वाले को रेडियन में लिखना है। तो 0 डिग्री जो है वो 0 रेडियन होगा, ठीक है। 30 डिग्री जो है वो आपका होगा, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। और 45 डिग्री जो है वो हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री हो जाएगा हमारा पाई बाई 3 रेडियन, और 90 डिग्री हो जाएगा तो करना कुछ भी नहीं है, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप,
90 डिग्री हो जाएगा हमारा π/2 रेडियन। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, आपको ध्यान में रखने हैं। ध्यान में क्या रखने हैं, आप जो है कन्वर्ट करना सीख गए मेथड, तो आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ये हमने कुछ एंगल को कन्वर्ट किया। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स करते हैं, जिससे ये जो मेथड है हमारा कन्वर्जन का वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा मेथड है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसको तो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आया कैसे मैंने समझा दिया आपको। तो यहाँ पे हमें किसको कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री 20 मिनट को। तो यहाँ पे एक मेथड आप लोग फॉलो करेंगे, अगर ये सिर्फ 40 डिग्री होता देन ईजिली हम लोग कन्वर्ट कर लेते। यहाँ से हमें पता चल जाता कि 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल चुका है। तो अगर सिर्फ 40 डिग्री होता तो हमें सिंपली इसमें क्या करना होता, 40 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 40 कर देते हैं। ठीक है, आ जाता हमारा रेडियन में एंगल। ठीक, ये हमारा एंगल में रेडियन में आ जाता है एंगल, बट यहाँ पे 20 मिनट भी है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब आपको इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है पहले, यानी कि होल एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, ये जो टोटल दिया हुआ है इसको हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको मैंने बताया कि 1 मिनट जो है वो है आपका, मैंने ये बताया 1 डिग्री जो है वो है आपका 60 मिनट के इक्वल। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि 1 मिनट ये है आपका 1/60 डिग्री के इक्वल। तो 20 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो 20/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 1/3 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसके जगह पे आप हमने ये लिख दिया। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका दे देगा 121/3 डिग्री। अब बस अब करना कुछ भी नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप जो है 121/3 डिग्री को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये π/180 डिग्री 80 रेडियन इंटू 121/3। अब जब आप इसको करेंगे तो कहीं पे कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 121 π/540, ये आपका रेडियन में आ गया। ठीक है, तो ये हमने डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आता है तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना कितना इजी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही बताया गया है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा होगा रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें करना क्या है, हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, इनटू डिग्री। तो ये हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 180/पाई डिग्री। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 रेडियन। सो 6 रेडियन इक्वल टू 6 इंटू 180/पाई डिग्री। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1080 डिग्री अपॉन 22/7 पुट करेंगे पाई की वैल्यू, तो ये आपको मिल जाएगा 7 इंटू 1080 डिग्री अपॉन 22। ठीक है,
ये हमारा मिल जाएगा। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इस चीज़ को, तो ये आपको देगा 343 होल 2/11 और ये टोटल आपको डिग्री में मिलेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखें, कैलकुलेशन बेसिक है, यही आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 2/11 डिग्री। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। आप इतना लिखते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसे सही फॉर्मेट में लिखना है, तो इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 2/11 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2/11 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 120/11 ये मिनट। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपको देगा 11 1 जा 11, 120 को डिवाइड करेंगे, 120 को डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व, इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/11। ठीक है, अब इसको हमें फिर से क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 7/11 मिनट को, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 60/11 करेंगे, तब ये मिनट में हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 38 मिनट, ठीक है, और फिर 2/11 मिनट भी देगा। ठीक है, अब इस मिनट को फर्दर हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो फर्दर जब आप इसको 60 सेकेंड में, फर्दर जब आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये 38 मिनट प्लस ये आपको मिलेगा 10.9 सेकेंड अप्रोक्स मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्स मिलेगा इतना। तो अब आप इसको टोटल आंसर जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 343 डिग्री है, फिर इसके बाद इसके जगह पे पूरा अब आपको ये लिख देना है, तो ये कितना है 38 मिनट प्लस 0.9 सेकेंड। अब हमारा आंसर आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड, फाइनल आंसर। ये हमारा सेकेंड अप्रोक्स में चलेगा। ठीक है, मिनट और सेकेंड यहाँ पे ये हमारा सही होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, हम इस तरह से जो है डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने यही सीखा कि एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एंगल क्या होते हैं, और डिग्री मेजर, ठीक है, और रेडियन मेजर, और साथ साथ में दोनों में क्या रिलेशन है, ये चीज़ हमने अभी तक इस वीडियो में सीख लिया। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उससे मुझे बताना है, वो मैं बता देता हूँ अब। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रियल रेडियन। ठीक है, ये रेडियन एंड रियल नंबर दोनों में क्या रिलेशन है, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो करते क्या, हम एक यूनिट रेडियस का सर्कल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमने सर्कल कंसीडर किया, ये हमारा यूनिट रेडियस का है। ये जो रेडियस है हमारा, ये 1 यूनिट है। ओके, अब हम करते क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉइंट ए है, ये हमारा ओ है। ठीक है, ये सपोज कीजिए 1 है और ये 2 है, इधर -1 और ये -2 है। ठीक है, और ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है नंबर में। ठीक है, और वैसे ये पॉइंट तो ए है। अब ये जो सर्कल पे ये जो नंबर लाइन है ना, ये टेंजेंट है। ठीक है, क्या है, टेंजेंट है। तो अगर हम इस वाले सर्कल, इस वाले नंबर लाइन को कुछ इस तरह से इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग हम रोटेट करना चालू कर दे, इस सर्कल के अलोंग इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये जो जैसे रोटेट करेगा तो ये 1 यूनिट मान लीजिए रोटेट करता है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये इसका जो है ये 1 यूनिट क्या हो जाएगा, ये इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, सॉरी आर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे रोटेट किया, तो अगर ये यहाँ पे आके टच करता है, ठीक है, ऐसे टच करते हुए रोटेट करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा,
ये हमारा आर्क इसका 1 यूनिट हो जाएगा इसका आर्क लेंथ। तो इस 1 यूनिट आर्क लेंथ से यहाँ पे जो एंगल जो है सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर से अगर हम और रोटेट करना चाहें और इस वाले पॉइंट को इधर कहीं ला दे, ठीक है, तो अगर ये इधर आ जाता है तो अब आर्क लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 रेडियन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो रियल नंबर है 1 है तो 1 रेडियन, 2 आया तो 2 रेडियन। तो यहाँ पे इस रियल नंबर को हम जो है क्या कर सकते हैं, रियल नंबर और रेडियन को अपनी सुविधा के लिए सेम कंसीडर कर सकते हैं। पता चल जाएगा आपको कि क्यों सेम कंसीडर किया गया है। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, अब उसी तरह से इसको भी हम करेंगे तो ये हमारा निगेटिव उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्लॉकवाइज के ये क्लॉकवाइज के हमने उल्टा किया है, तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है। इसको अगर हम इसी डायरेक्शन में जो है हम रोटेट करवा दें, ठीक है, इसी डायरेक्शन में रोटेट करवा दें, तो इन द सेम वे ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है, इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझाया गया है कि ये जो रियल नंबर है और ये जो एंगल है इसको हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज में मैंने पूरी समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ रह गया है मुझसे बताने के लिए, ठीक है, और आप लोग इस वीडियो के बारे में अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। फिर से आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।